हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपिक टेस्ट क्लासेस। इस वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे। देखिए, ये हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य। अब इनका अनुवाद हम अंग्रेजी में तभी कर पाएंगे जब हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान, उसकी सहायक क्रियाएं और उसमें किस प्रकार की क्रिया की फॉर्म लगती है, अगर हमें ये सब पता होगा तो हम आसानी से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो वाक्य हैं उनका अंग्रेजी में अनुवाद कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसकी हम पहचान समझते हैं। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका हिंदी अर्थ होता है सामान्य सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल। अब इसकी डेफिनेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? पहचान। डेफिनेशन को पहचान बोलते हैं। तो इसकी पहचान क्या है? हिंदी वाक्यों के अंत में क्या क्या आता है? ता है, ती है, ते हैं, ताहूं। ये शब्द आपको याद रखने हैं। कौन कौन से शब्द हैं? ता है, ती है, ते हैं, ताहूं आदि शब्द आते हैं तथा कार्य वर्तमान काल में होना पाया जाता है। तो ये वाले शब्द आएंगे हिंदी वाक्यों के अंत में। जैसे जैसे एक वाक्य है, वह स्कूल जाता है। तो इसमें देखिए लास्ट में लगा, देखिए ता है, तो ता है आ गया ना। तो ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। इसके बाद हम आगे समझते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है उसकी सहायक क्रियाएं क्या होती हैं। तो डू और डज। सहायक क्रियाओं को इंग्लिश में बोलते हैं हेल्पिंग हेल्पिंग वर्ब्स। बोलते हैं, ठीक है ना। इसको शॉर्ट में बोल देते हैं एच भी, हेल्पिंग वर्ब को, ठीक है ना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रियाएं होती हैं डू और डज। अब ये डू डज अफर्मेटिव में नहीं लगाते हैं, हमें इतना ध्यान रखना है। क्रिया की अवस्था या क्रिया की फॉर्म, तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगती है। अब कुछ नियम हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं, हमें समझना है इनको। नोट है पहला, जब कर्ता एक वचन हो और मुख्य क्रिया के अंत में आए क्या क्या, एस, डबल एस, एस एस, सी एच, ओ, ये 5 लेटर हैं, आदि अक्षर आ जाएं तो उसमें ई एस लगा देते हैं, अन्यथा एस लगाते हैं। यानी कि ये बात ध्यान रखने हैं, कोई भी क्रिया है अगर अंत में ये आते हैं, ये वाले लेटर आते हैं, तो उन क्रियाओं में हम ई एस लगा देंगे, ठीक है ना। जैसे जैसे एक क्रिया है गो, जी ओ, तो इसमें देखिए ओ आ गया, तो ओ दिया ना यहाँ पे, देखिए तो इसमें ई एस लगा देंगे, गोज, ठीक है। जैसे टीच, एक क्रिया है टी ई ए सी एच, टीच मीन्स होता है पढ़ाना। सी एच आ गया, देखिए सी एच दिया यहाँ पे, तो ई एस लग जाएगा। तो ये अगर पीछे आ जाए, अंत में आ जाए, क्रिया के अंत में, जैसे ओ आ गया, सी एच आ गया, तो ई एस लगा देंगे। और अगर नहीं आएगा तो अन्यथा एस लगा देंगे। अन्यथा मतलब ये नहीं आएंगे तो एस लगा देंगे, ठीक है ना। जैसे रीड, आर ई ए डी, तो इसमें देखिए डी आया ना, तो एस आया है ना, डबल एस ना, एस एस ना, सी एच ना, ओ, पीछे सबसे पहले डी आया ना, ये कोई नहीं आया। तो जो रीड क्रिया होगी आर ई ए डी, तो इसमें एस लगेगा, रीड्स। जैसे प्ले, पी एल ए बाई, तो इसमें बाई है तो इसमें क्या लगेगा, एस, क्योंकि ये कोई सा भी अक्षर पीछे नहीं है। ये वाला रूल इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। इसमें एक चीज और है, जब कर्ता एक वचन हो तब लगेगा। कर्ता एक वचन क्या क्या होंगे? जैसे कर्ता एक वचन क्या क्या होंगे? कर्ता एक वचन होंगे ही, सी, इट, ये, ठीक है ना। तथा जैसे जैसे नाम है किसी का, राम, ठीक है। जैसे लड़का लिखा, द बॉय, एक ही लड़का, तो ये एक वचन कर्ता होते हैं। अगर ये एक वचन कर्ता होंगे तो क्रिया में एस या ई एस लगेगा। अगर एक वचन कर्ता नहीं होगा, बहुवचन होगा, तो ना तो एस लगेगा ना ई एस। जैसे अगला जो नियम है वो इसी के बारे में बताता है कि ई एस कब नहीं लगता है। देखिए, ऐसा ई एस कब नहीं लगता है? जब कर्ता बहुवचन
जैसे कि आई, वी, यू, दे, बॉयज, गर्ल्स हो तो क्रिया में एस या ईएस नहीं लगाते हैं। जब ये कर्ता आ जाए ना बहुवचन, जैसे जैसे वह जाता है तो ही गोज, तो देखिए क्रिया में एक कर्ता एक वचन है, क्रिया में ईएस लग गया। और मैं जाता हूं तो आई गो, क्रिया में ईएस नहीं लगेगा क्योंकि कर्ता आई आ गया। ये बात ध्यान देने योग्य है। इसके बाद आगे है अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। इनका एक क्रम है, सबसे पहले कर्ता लगता है, फिर मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया में एस या ईएस लगेगा, उसके बाद कर्म आएगा और अन आएगा। ठीक है, जैसे हम एक वाक्य देख लेते हैं यहीं पर। वाक्य है मेरी माँ मुझे दूध देती है। अब देखिए कर्ता क्या होता है, कर्ता वो होता है जो काम कर रहा होता है। जैसे इसमें काम क्या हो रहा है, देने का, तो देना ये मुख्य क्रिया है। ठीक है ना, देना का मीन्स होता है गिव, मीन्स GIVE। अब कर्ता क्या होता है, कर्ता वो होता है जो काम कर रहा होता है। जैसे देती हैं, देने का काम कौन कर रहा है, मेरी माँ, तो मेरी माँ करता है। तो ये सबसे पहले लगेगा माई मदर, माई मदर हो गया। अब इसके बाद देखिए मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया क्या है, मुख्य क्रिया देती हैं, तो गिव मीन्स होता है तो गिव लगा देंगे, GIVE। अब देखिए मुख्य क्रिया में या तो एस लगेगा या ईएस, तो क्या लगेगा यहाँ पर, ईएस नहीं लगेगा। ईएस कब लगता है, जब क्रिया के अंत में डबल एस आए, SH, ठीक है ना, CHOX आ जाए तो एस डबल एस SSCHO एक्स नहीं आता क्रिया में। ठीक है ना, हमें याद रखना इतने, एस के बाद डबल एस SSCHO, तो क्या लगना चाहिए था, ES। बल्कि यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पर तो E आया है देखिए लास्ट में, तो इसमें S लगेगा, गिव्स। क्या लग जाएगा यहाँ पर, गिव्स, माई मदर गिव्स। अब देखिए किसको देती है, मुझे, तो मी। इसके बाद अगली बात, अगली चीज क्या छूटी है, दूध, तो मिल्क, MILK फुल स्टॉप, माई मदर गिव्स मी मिल्क, ये वाक्य हो गया। इसके बाद हम अगला वाक्य देखते हैं, ये लड़कियां प्रतिदिन अपना पाठ याद करती हैं। करता देखिए ये है ए लड़कियां, यानी कि दीज, दीज मीन्स ए, लड़कियां की क्या हो जाएगी, गर्ल्स। अब देखिए इसमें मुख्य क्रिया क्या है, याद करती हैं, याद करना, लर्न, LEARN, क्या याद करती हैं, अपना पाठ। जब कर्ता बहुवचन हो तो अपना की अंग्रेजी, जैसे देखिए कर्ता इसमें क्या है, दीज गर्ल्स, ये। अब लड़कियां बहुत सारी है ना, यानी कि कर्ता बहुवचन है, तो अपना की अंग्रेजी लगती देयर, THEIR, देयर। और पाठ की क्या हो जाएगी, लेसन। अब पाठ बहुत सारे होंगे, लेसन्स, द गर्ल्स लर्न देयर लेसन्स, LESSONS, लेसन्स। एक चीज और छूटी है, प्रतिदिन, डेली, DAIL, फुल स्टॉप, दीज गर्ल्स लर्न देयर लेसन्स डेली। अब हम आगे देखते हैं, इसके बाद तीसरा वाक्य है, मैं खाना खाता हूं, करता है मैं, तो आई। अब मुख्य क्रिया क्या है, ईट। अब करता देखिए बहुवचन आ गया आई, तो क्रिया में ना तो एस लगेगा ना एस, यहाँ पर कुछ नहीं लगेगा, आई ईट। इसके बाद देखिए ये खाता हूं हो गया, खाना, द फूड, आई ईट द फूड। आगे हम प्रतिदिन पाठ याद करते हैं, हम करता है वी। अब याद करते हैं क्रिया लर्न, LEARN, पाठ की क्या होगी, द लेसन, LESSON, और प्रतिदिन की डेली, तो वी लर्न द लेसन डेली। आगे आगे है, यह लड़का अपने अध्यापक की आज्ञा का पालन करता है, करता है देखिए यह लड़का, तो यह लड़का की क्या हो जाएगी, दिस बॉय,
एक साथ आएगी दिस बॉय, यह लड़का। अब कर्ता के बाद मुख्य क्रिया लगती है। आज्ञा का पालन करता है। आज्ञा का पालन करना पूरी की अंग्रेजी होती है ओबे, OBE बाई, इसमें एस लग जाएगा। अपने अध्यापक, अपने की हिज, और अध्यापक की क्या होगी टीचर, TEACHER, TEACHER। दिस बॉय ऑलवेज हिज टीचर। आगे देखते हैं। वर्षा ऋतु में कभी कभी बहुत जोर से बारिश होती है। अब देखिए इसमें क्या क्या है, वर्षा वाले वाक्यों में कर्ता नहीं होता है तो कर्ता हम इट बनाते हैं, इट। अब क्रिया क्या है, बारिश होती है, रेन मीन्स बारिश होना, RAIN, एस जुड़ जाएगा, रेन्स। ठीक है ना। अब यहाँ पर सॉरी एक चीज छूटी हुई है, इसमें लिखा कभी कभी। कभी कभी की अंग्रेजी सेल्डम, SELDOM। सेल्डम मीन्स कभी कभी। समटाइम्स मीन्स भी कभी कभी होता है, लेकिन वो यहाँ पर नहीं लगेगा, अगर लगता तो सबसे आगे लगा देते। इट्स सेल्डम। फिर इसके बाद बारिश होती है, रेन्स, RAINS। बहुत जोर से, बहुत की वेरी, और जोर से की हैविली, HEAVIL बाई। अब वर्षा ऋतु में तो ये होगी वर्षा ऋतु में, यानी कि वर्षा ऋतु के दौरान, ड्यूरिंग रेनी सीजन, RAINY, रेनी सीजन, सीजन की SEASON, प्लीज स्टॉप। इट सेल्डम रेन्स वेरी हैविली ड्यूरिंग रेनी सीजन। अगला वाक्य देखते हैं। अगला देखिए, इसमें दो वाक्य हैं। सूर्य सदैव पश्चिम में निकलता और पूर्व में निकलता और पश्चिम में छिपता है। करता है सूर्य, द सन। अब देखिए निकलता है, अब निकलना राइज मीन्स होता है, राइज, इसमें एस जुड़ जाएगा, क्रिया में एस जुड़ता है, राइजेज। पूर्व में इन द, पूर्व की ईस्ट, EAST, और यानी कि एंड। अब दूसरी क्रिया पश्चिम में छिपता है, तो इसमें देखिए करता तो ये हो गया, क्रिया लगेगी सीधी, छिपता है, सेट मीन्स छिपना, SET, इसमें एस हो जाएगा, सेट्स। पश्चिम में की इन द वेस्ट। एक बात ध्यान रखिए, दिशाओं के जो नाम होते हैं उनके आगे दा लगता है, द सन। अब इसमें देखिए एक चीज छूट गई है, यहाँ पर सदैव की स्पेलिंग कर्ता की तुरंत बाद लगेगी यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर सन के बाद ऑलवेज, ALWAYS। द सन ऑलवेज राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। ठीक है, अगर आप वाक्य अंग्रेजी में अनुवाद करते हो एक बार देख लो सभी शब्दों को, कोई शब्द छूट तो नहीं गया है, इससे गलती नहीं होती है। इसके बाद हम अगला देखते हैं। गर्मियों में गर्म हवा चलती है। इसमें देखो मौसम वाले जो वाक्य होते हैं इनमें इट कर्ता बनता है, इट। हवा चलती है, ब्लोज, BLOWS। गर्म हवा, हॉट विंड। गर्मियों में, ड्यूरिंग समर, इट ब्लोज हॉट विंड ड्यूरिंग समर। इसके बाद हम अगला देखते हैं, 9वां करता। देखिए इसका मेरा कुत्ता, माई डॉग, ये हो गया। अब क्रिया है, देखिए भौंकता है, बार्क मीन्स भौंकना, BARK, बार्क में एस जुड़ेगा, बार्क्स। अजनबी व्यक्तियों पर की एट द, अजनबी व्यक्ति, स्ट्रेंजर्स, STRANGERS। माई डॉग बार्क्स एट द स्ट्रेंजर्स। आगे है पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो करता है पक्षी, द बर्ड्स। उड़ते हैं, फ्लाई, FLY। आकाश में तो इन द स्काई, द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। अगला देखते हैं, सुशील हमेशा सत्य बोलता है, सुशील,
तो SUSHEEL। हमेशा की अंग्रेजी जो है ना कर्ता के तुरंत बाद लगती है ऑलवेज। ऑलवेज मीन्स हमेशा। सत्य बोलना, स्पीक द ट्रुथ, स्पीक द ट्रुथ, TRUTH। सुशील ऑलवेज स्पीक। अब यहाँ पर देखिए कर्ता एक वचन है तो स्पीक में भी एस जुड़ेगा, ठीक है ना। हम इसको फिर से बनाते हैं, SUSHEEL, सुशील ऑलवेज। और इसके बाद देखिए ऑलवेज सत्य बोलता है, स्पीक मीन्स बोलना, तो इस कर्ता एक वचन है, स्पीक्स द ट्रुथ, TRUTH। सुशील ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ। अगला सुषमा हमेशा झूठ बोलती है, सुषमा SUSHMA। हमेशा की अंग्रेजी कर्ता के तुरंत बाद हो जाएगी ऑलवेज। झूठ बोलना टेल अ लाई, तो टेल्स अ लाई, LIE। सुषमा ऑलवेज टेल्स अ लाई। आगे देखते हैं, मैं घर जाता हूँ, मैं आई, जाना की गो टू, और घर द हाउस। यहाँ पर भी एक बात हमें ध्यान रखना है, घर के अंग्रेजी होम भी होती है, तो होम एक एडवर्ब होता है, तो हम केवल इतना लगाते हैं आई गो होम। होम के आगे देखिए ना तो टू लगता है ना दा लगता है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। जो दोनों वाक्य इनमें से आप कोई भी बना सकते हैं। छत पर मैं पैरों की आवाज़ सुनता हूँ, करता तो यह है मैं यानी कि आई, क्रिया है सुनता हूँ हियर। अब क्या सुनता हूँ, पैरों की आवाज़ यानी कि फुट स्टेप्स, फुट स्टेप्स, STEPS। छत पर ऑन द रूफ, आई हियर फुट स्टेप्स ऑन द रूफ। आगे है लास्ट, मेरा मित्र अक्सर चुप रहता है, मेरा मित्र माई फ्रेंड अक्सर ऑफन OFTEN चुप रहता है, कीप्स क्वाइट। माई फ्रेंड मेरा मित्र ऑफन अक्सर, कीप्स क्वाइट मतलब चुप रहना, कीप क्वाइट, तो इसमें एस जुड़ेगा ना, कीप्स क्वाइट। माई फ्रेंड ऑफन कीप्स क्वाइट। इसके बाद एक वाक्य है आपके लिए, अंग्रेजी में अनुवाद करिए। जैसे मैं कभी वहाँ नहीं जाता हूँ, तो इसको आप अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपका वाक्य सही होगा तो मैं इसका रिप्लाई आपको दे दूंगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो इसे लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।